हेलो फ्रेंड्स, द वर्ल्ड ऑफ फैशन कंपनी निकिता जैसे ही कंपनी में एंट्री करती है, सारे लड़के आए पढ़ते हुए उसे देखने लगते हैं। उसने आज वाइट कलर की सिंपल सी टी शर्ट और ब्लैक कलर की जो जीन्स पहनी थी। उसने अपने बालों को पोनीटेल में बांधा हुआ था। इस सादगी भरे रूप में भी वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वह अपने केबिन में जा ही रही थी कि उसने रोहन मिल जाता है और रोहन को हेलो बोलती है। रोहन उससे बोलता है, निकिता आज हमारी कंपनी का एक नया प्रोजेक्ट साइन करने वाली, इसलिए आज मैंने मीटिंग रखी थी, तो 15 मिनट के बाद मेरे केबिन में आ जाना। तभी वहाँ पर 2 लड़के और एक लड़की और आ जाती है। रोहन निकिता को उनसे इंट्रोड्यूस कराते हुए एक लड़के की तरफ इशारा करता है और कहता है, निकिता यह हमारे नए प्रोजेक्ट के हेड है। इनका नाम अभय है। और दूसरे लड़के की तरफ इशारा करके कहते हैं, यह विपिन है और आशी को तो तुम जानते ही हो। निकिता उन सभी को हेलो बोलती है। बदले में वह सभी भी निकिता को हेलो बोलते हैं। विपिन तो निकिता के खूबसूरत चेहरे को ही देख रहा था, जिससे निकिता थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही थी। अभय रोहन से बोलता है, सर अभी नहीं है और इसे हमारे वहाँ काम करने के तरीके के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह हमारे इस प्रोजेक्ट में इंटरफेयर ना करे। उसकी बात सुनकर निकिता अपने आईब्रो उठाते हुए वो उसकी तरफ घूरने लगती है और बोलती है, मिस्टर अभय, मैं भले ही यहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस काम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आप शायद भूल रहे हैं कि मैं डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की सेकंड हेड हूँ, इसलिए आप क्या काम करते हैं इस बारे में आपको मुझे इन्फॉर्म करना ही होगा। अभय सेकंड हेड हो, हेड नहीं। अभय प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे फैसले लेने का पहला हक मिस्टर रोहन को है। रोहन बोलता है, मुझे लगता है कि अभय सही बोल रहा है। अभी आप यहाँ पर नए हैं, इसलिए आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आपको इस प्रोजेक्ट से अलग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कोई फैसले नहीं ले सकते। आपका काम बस सबके काम को देखना होगा और उसकी रिपोर्ट मुझे देनी होगी। निकिता को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वह उन्हें ओके बोल देती है। रोहन और अभय वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद विपिन बोलता है, आप अभय की बात को माइंड मत कीजिए मिस निकिता, वह बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करता और उसने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है। निकिता उसकी बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करती और अपने केबिन की तरफ चली जाती है। आशी भी उसके पीछे जाती है और उसे कहती है, निकिता मुझे ना इशिका से मिलने का बहुत मन था, क्या मैं उससे मिलने आपके घर आ सकती हूँ। निकिता, हाँ, तुम जब चाहो मेरे घर आ सकती हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं नहीं चाहती कि कंपनी में किसी को पता चले कि मेरी 2 बेटियां हैं, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ और तुम्हें पता होगा कि सिंगल मदर के लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कंपनी में कोई तमाशा हो। आशी, डोंट वरी निकिता, ये सीक्रेट से तो मुझ तक ही रहेगा और वैसे भी इशिका और इशिता दोनों ही बहुत प्यारी है और मुझे वह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो दोनों अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। कुछ देर बाद आशी उसके केबिन में आती और बोलती, निकिता आपको रोहन सर ने अपने केबिन में बुलाया है, आज हमारी प्रोजेक्ट रिलेटेड एक मीटिंग होने वाली है। वो अपनी फाइलें बंद करती और उसके साथ मीटिंग रूम में जाने लगती है। चलते चलते निकिता उससे पूछती है, वैसे मीटिंग किसके साथ है। उसकी बात सुनकर आशी एक्साइटेड होते हुए बोलती, मेरा कॉरपोरेशन के सीईओ मिस्टर आदित्य मेहरा के साथ। आपको पता है वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और हॉट है, पर वह एक प्ले बॉय है। हर दूसरे दिन उनका किसी न किसी लड़की के साथ अफेयर की न्यूज़ आती रहती है, लेकिन उनकी कोल्ड पर्सनालिटी को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि उनकी कई सारी गर्लफ्रेंड होगी। आशी अपनी ही धुन में आदित्य की तारीफें करती जा रही थी। वहीं आदित्य का नाम सुनकर निकिता का तो दिमाग ही घूम गया था। वह मन में सोचती है, पता नहीं मेरा इस इंसान से पीछा कब छूटेगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिससे नहीं मिलना होता है मैं डायरेक्ट उसी से ही मिलती हूँ। वह दोनों जल्दी मीटिंग रूम में आ जाते हैं।